बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। अम्मी जान उठें, ये दवा खा लें। आपको मैंने कितनी दफा कहा है ना काम किया करें, मैं कर लिया करूंगी ना सारे काम। किंजा माँ को सहारा देकर उठाकर बोल रही थी। माँ ने दर्द से करकते हुए बोला, बेटी तू थक जाती है, फिर तुमने पढ़ना भी होता है। मैं सोचा कुछ काम कर लूं, लेकिन अब हिम्मत नहीं रही। माँ को टैबलेट देते हुए किंजा बोली, माँ जी बस अब मेरा कल आखिरी पर्चा है, फिर कॉलेज नहीं जाया करूंगी, मैं संभाल लूंगी सारे घर को। किंजा के बाबा छोड़ गए थे इनको, मतलब इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। एक माँ, छोटा भाई और किंजा छोटे से 2 कमरे के घर में बसेरा कर रहे थे। किंजा की माँ ने घर में एक ही करियाने की दुकान बना रखी थी। बहुत सादा, निहायत शरीफ और बाहया थे वो। आज के जमाने में यहाँ लड़कियां टिकटॉक और यूट्यूब पर मसरूफ रहती हैं। वहाँ किंजा की मसरूफियात घर के काम, पढ़ना, माँ का ख्याल रखना, कुरान की तिलावत, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और फ्री वक्त में इस्लामी किताबें पढ़ना था। किंजा बर्तन धो रही थी और भाई बाहर खेल रख कर आया था। आप ही, मुझे भूख लगी है, खाना दो। किंजा गुस्से से भाई की तरफ देखने लगी। पी ले, जरा मेरे पास आ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खेलने जाया कर बाहर, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? और 1 महीना रह गए तुम्हारे इम्तिहानात को, तुम अभी भी खेलते रहते हो। तुमको फिक्र नहीं है? किंजा ने जूता उतारा और 1-2 मारा। छोटा भाई रोने लगा। आप ही, बस थोड़ी देर तो जाता हूँ, किंजा गुस्से से बोल रही थी। और कपड़े देखो, सुबह पहने थे और तुमने फिर गंदे कर दिए हैं। जाओ पहले नहा कर आओ, कपड़े चेंज करके आओ। माँ ने कमरे से आवाज दी, मेरी बच्ची ना मारा कर, इसे खाना दे, सुबह का भूखा है, गया होगा। किंजा मुंह में बड़बड़ाने लगी। एक तो अम्मा ने सर पे चढ़ा रखा है इसे। माँ के पास गई, अम्मा बाजार जाएं और जो सामान में लिखकर दूं ला दें। माँ ने किंजा से कहा, बेटी भाई को साथ लेकर जाके खुद ले आओ जो लाना है। किंजा साफ इनकार कर दिया। अम्मा मैं मर भी जाऊंगी तो बाजार में ना जाऊं, बस आप जाएं। माँ किंजा की तरफ देखने लगी। सारी जिंदगी 4 दीवारी में ही बैठे रहना है क्या? कल को अपने घर वाली हो जाओगी तो फिर तो जाना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। किंजा माँ के साथ भी तंग भरे लहजे में बोली। माँ आप जाओ बाजार, जो लिखा हुआ है वो सामान ले आए, भाई जो साथ ले जाए। किंजा बहुत प्यारी थी, मासूम सा चेहरा, ना जमाने की कोई सर्द हवा देखी, ना किसी नामहरम से कभी बात की, ना इश्क मोहब्बत की कोई खबर, ना दोस्त दुश्मन की पहचान थी। वो सिर्फ कॉलेज आया करती थी, इसके अलावा इसने कभी घर से बाहर कदम न रखा। वकास, ये दूसरी शादी है तुम्हारी, समझे? पहली बीवी को भी तुमने यूं मार पीट कर घर से निकाल दिया था, और अब इस बेचारी के साथ भी ऐसा करोगे? मिकाल और वकास दोनों खालाजाद थे। वकास के बाप का इन्हीं कारोबार था, जमीन जायदाद बहुत ही, बड़ा घर, गाड़ियां, पैसा बहुत था। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वकास में ना हो और वो करता ना हो। शराब, नशा, एक से बढ़कर एक, लड़कियों के साथ दोस्ती, पैसा लुटाना। इससे पहले शादी एक डॉक्टर लड़की से की थी जो सिर्फ 6 महीने चल सकी, क्योंकि नशे में धुत होकर वकास इसको गालियां देता, तशद्दुद करता इस पे, जिसकी वजह से वो लड़की तलाक लेकर चली गई। फिर दूसरी शादी भी एक पढ़ी लिखी और बला की खूबसूरत लड़की से की थी। इसके साथ भी सब कुछ करना, मारना, पीटना, नशे की हालत में इस पर नफ्सियाती टॉर्चर करना। वकास, लोग 4 भाई थे, सबसे छोटा वकास था और लाडला माँ बाप का भाइयों का। दूसरी बीवी को इतना टॉर्चर करता था, देखने वाले पागल हो जाते थे। मिकाल खालाजाद था वो, तो वकास को समझाता था, ना किया करो ऐसे, वकास वो बीवी है तुम्हारी। वकास गरूर में बोलता, बीवी है तो क्या, पैर चूम लूं उसके क्या, सजदा करूं उसको, बीवी है। रात को वो सिगरेट जलाकर अपनी बीवी का जिस्म जलाया करता। वो दर्द से रोती तो वकास को जैसे एक सुकून सा मिलता था। अब कौन आवाज उठाता वकास की? वो लड़की जो ब्याह कराई थी, लेकिन वो गरीब घर की थी, किस में हिम्मत थी जो इन अमीरजादों के खिलाफ आवाज उठाता? वकास की बीवी को सिर्फ मिकाल में इंसानियत नजर आती थी। इस बार तो वकास ने हद पार कर दी थी। सारी रात शराब पीता रहा और बीवी को कहने लगा, गाने पे नाचती रहो, अगर तुमने नाचना बंद कर दिया तो सिगरेट से जलाऊंगा। वो नाचते नाचते थक गई थी और बेहोश होकर गिर गई। वकास एक नफ्सियाती बम बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन वो लड़की मौका पाकर वहां से भाग निकली। इसको वहां से भगाने वाला कोई और नहीं, मिकाल था। मिकाल अपनी कार में बैठा कर इसे दूसरे शहर, इसके गांव के करीब छोड़ आया था। वो लड़की गिरते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा बेटी का बुरा हाल, मेरी बेटी का कोई क्या हुआ है, इसने वकास के सब जुल्म सुना डाले। माँ रोने लगी। बाप ने पहले सोचा पुलिस में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मिकाल इनके घर गया, इनको समझाया पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, वो लोग बहुत अमीर हैं, आपको बर्बाद कर देंगे, आप शरीफ लोग हैं, भलाई इसी में आप लोग तलाक ले लें। बस लड़की ने मिकाल का शुक्रिया अदा किया। अगर आप ना होते तो वो पागल मुझे मार देता। मिकाल मुस्कुराते हुए वहां से चला गया।
घर आया तो वकास ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। मेरी बीवी यहाँ से भागी कैसे? इसकी इतनी हिम्मत कि मैं इसे गोली मार दूंगा। बाबा जाओ, इसको वापस लेकर आओ। सब भाई, बाबा, माँ सब समझा रहे थे, वकास बेटा सब्र करो, कल जाएंगे ले आएंगे, फिर तुम अपना गुस्सा निकाल लेना इस पे। वकास के घर वाले भी इसको मसरूफ रखने के लिए एक लड़की बीवी की सूरत में खिलौना बनाकर ला देते थे। जो मर्जी करो इसके साथ, बस अपने कमरे में रहो। क्योंकि वो लोग इलेक्शन भी लड़ते थे, वकास की वजह से इज्जत ना खराब हो, इसलिए वो मसरूफ थे, रखते थे उसको। सबने समझाया, वकास हमने तुम्हारी बीवी से बात की है लेकिन वो नहीं मान रही, वो तलाक लेना चाहती है। वकास गुस्से में बोला, मैं जान निकाल दूंगा सबकी, मुझे वही लड़की चाहिए बस। एक भाई ने बोला, वकास भाई तुम ऐसा करो, जाकर माफी मांगो, इससे कहो अब मैं सुधर जाऊंगा, झूठ फरेब करो और ले आओ इसे। वकास चलाकर बोला, वकास चौधरी यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा है, इस लड़की से माफी मांगेगा। सबने समझाया, बस माफी का थोड़ी मांगनी है, बस उसका दिखावा करना है, घर ले आओ और फिर जो मर्जी करते रहना। वकास गया उनके घर, सबसे माफी मांगी, अपनी बीवी के पांव पकड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सबने सोचा चलो लड़का माफी मांग रहा है तो भेज देते हैं बेटी को। इससे पहले कोई फैसला करते मिकाल ने उस लड़की को मैसेज किया कि ये सब धोखा है, जिंदगी प्यारी है तो ना जाना ये चाल उनकी है। वो लड़की ने इनकार कर दिया और बिलाखिर तलाक हो गई इस लड़की को। अब तलाक के बाद वकास बहुत शोर करता, हर दिन कोई नई लड़की उठा कर ले आता, रात गुजारता। इससे वकास का खानदान कोई ज्यादा बेगैरत था। वैसे भी पैसे वाले लोग कहाँ किसी को मानते हैं। वो शराब के नशे में सबको बहुत तंग करता। मिकाल संभालता था, वकास को बहुत समझाता था, वकास सुधर जाओ वरना एक दिन आएगा बहुत पछताओगे। लेकिन वकास कहाँ किसी की सुनने वाला था। 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। वकास तलाक देकर अब हर रोज कोई नया तमाशा करना, कभी गाड़ी तोड़ देना, कभी किसी से झगड़ा कराना। घर वाले इससे बहुत तंग आ चुके थे। फिर सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दें, अपनी बीवी के साथ लगा रहेगा। इन्होंने लड़की देखना शुरू कर दी। रिश्ता देखते देखते वो लोग किंजा के घर पहुंच गए। किंजा की माँ अपने कमरे में थी, एक रिश्ते करवाने वाली इनके घर आई, सलाम किया। किंजा की माँ से बातें होने लगी थी। मिकाल साथ में था। रिश्ते वाली आंटी ने किंजा की माँ को बताया, देख बहन, जब तक यूं गरीबी में रहोगी, अच्छे और बड़े घर के रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल। लड़का वो शहर का मशहूर फैक्ट्री का मालिक का बेटा है, लाखों करोड़ों का मालिक है। इन लोगों को एक प्यारी सी गरीब घराने की लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। रिश्ते वालों ने किंजा जो कि माँ को बहुत लालच दिया। आखिर माँ ने सोचा चलो बेचारी किंजा ने बहुत मेहनत की, बहुत गरीबत देखी है, बाप के बिना हजारों दुख झेले हैं, अच्छे घर चली जाएगी, सुख की जिंदगी गुजार लेगी। किंजा को बुलवाया, चाय लेकर आई। मिकाल की नजर जब किंजा पर पड़ी, गोरा सा रंग, आंखें झुकी हुई, बिल्कुल कोई पड़ी सी थी। सलाम किया, चाय दी। रिश्ते वाली आंटी ने पूछा, बेटी कितना पड़ी हो? किंजा नजरें झुकाए बड़े अदब से बता रही थी। इतने में अजान की आवाज सुनाई दी। किंजा ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा और कहने लगी, मैं नमाज अदा कर लूं। मिकाल को बहुत तरस आ रहा था किंजा पे। दिल में ख्याल आया, बेचारी कितनी शरीफ भली मानस लड़की है, बोल चाल इखलाक कितना प्यारा है, खूबसूरत इतनी है कि दिल करे कि देखता रहे बंदा। और वकास एक दरिंदा है, बेचारी तो मर जाएगी। खैर, रिश्ते वाली आंटी ने किंजा की तस्वीर सबको दिखाई। सबने कहा बस जल्दी जल्दी शादी कर दे इसकी। वकास ने किंजा की तस्वीर देखी, खुश होते हुए बोला, अब आएगा मजा, अब रात को शराब पीने का मजा आया करेगा। मिकाल वकास के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वकास यार वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा ना करना, इसने बहुत दुख देखे हुए। वकास किंजा की तस्वीर को चूमते हुए बोला, एक बार शादी तो हो जाए। तो इधर किंजा की माँ बहुत खुश थी, इतने बड़े लोगों में बेटी की शादी हो रही है, चलो अल्लाह का शुक्र है, सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी किंजा की। किंजा कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, सबसे पहले अपने शोहर को कहूंगी कि मुझे उम्रे पर ले चले, सास ससुर सबका बहुत ख्याल रखूंगी, सबको खुश रखूंगी। लेकिन कहीं कहीं वो डर भी रही थी। लेकिन कौन जानता था वो लोग अपने नफसियाती बेटे के लिए खिलौना लेने आ रहे थे। दूसरे दिन बड़ी बड़ी कारें उनके दरवाजे के सामने आ रुकी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतनी कारें, वो भी सिर्फ मंगनी करने। सब तारीफ कर रहे थे कि इतने अच्छे नसीब हैं किंजा के। बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरियां, मंगनी हुई 2 लाख रुपए देने किंजा को। सब बहुत खुश थे। किंजा को जैसे एक ख्वाब लग रहा था। किंजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वकास सामने बैठा देख रहा था किंजा को। मिकाल से बोला, इसका जिस्म जलाने में कितना मजा आएगा, जब ये रोएगी मुझे कितना सुकून मिलेगा। मिकाल ने गुस्से से वकास की तरफ देखा, अरे अब तो शर्म कर, देख वो कितनी खुश है, कितनी खूबसूरत है, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, 5 वक्त की नमाज अदा करती है, तुम इस बेचारी पर जुल्म करोगे। वकास तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। देख यार, दिल करता है ऐसी लड़की के बंदा पैर चूम के, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी हमसफर। लेकिन वकास को बस इतने दर्द देना। मिकाल कनाडा से पाकिस्तान आया हुआ था, वो बस वकास की शादी के बाद वापस चले जाना था मिकाल ने। किंजा मिकाल की आंखों में देखती तो यूं लगता जैसे मिकाल किंजा से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता।
किंजा ने एक दो बार कोशिश भी की पूछने की, लेकिन हिम्मत ना हुई। किंजा बहुत खुश थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। किंजा को नहीं बताया गया था कि वकास की तीसरी शादी है। हाथों पर मेहंदी लगाए, गुलाबी से होंठ, बाल ब्राउन किए हुए वो दुल्हन बनी बैठी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने कोई खास रहमत करके किंजा को इतना बड़ा खानदान मिला है। इधर वकास ने अपने कमरे में सिगरेट, शराब, अजियत देने के लिए ब्लेड रख लिए थे। मिकाल सब देख रहा था, भाइयों को बताता, लेकिन वकास भाई कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखो। मिकाल का दिल फट रहा था। किंजा का मासूम सा चेहरा आंखों के सामने था। बारात चली गई, वकास दूल्हा बना हुआ था, किंजा शहजादी लग रही थी। निकाह का वक्त हुआ। मिकाल ने किंजा को देखकर तरफ उठा। निकाह शुरू हुआ। एक बार कबूल कर लिया गया, दूसरी बार भी कबूल कर लिया गया। किंजा की जिंदगी पर कयामत गिरने वाली थी। सब कुछ जानते हुए भी मिकाल खामोश रहा। किंजा इतनी अच्छी सीरत वाली लड़की थी, मर जाएगी बेचारी तेरी बात कबूल करने वाले के। मिकाल ने चिल्लाकर कहा, यह निकाह नहीं हो सकता। तीसरी दफा से पहले वो बोल पड़ा। सब मिकाल की तरफ देखने लगे। एक भाई ने आवाज दी, मिकाल पागल हो गए हो क्या, बकवास कर रहे हो? मिकाल गूंजकर बोला, मैं इस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो किंजा के पास आया। कितने दरिंदा सिर्फ लोग हो तुम, खुदा जाने बचपन से लेकर अब तक कितने दर्द सहे होंगे इसकी माँ ने। पहले बाप बेवफाई कर गया, अब तुम लोग इसको आग के कुएं में धकेल रहे हो। देखो इसके चेहरे की तरफ, कितनी मासूम खूबसूरत है। ये आपका दरिंदा भाई से पागल कर देगा। तुम लोग अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी की बेटी की जिंदगी से खेल रहे हो। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसका होने वाला शौहर पहले से 2 शादियां कर चुका है और जात जात इस पर कितना जुल्म होने वाला है। इससे पहले वकास के भाई मिकाल को कुछ कहते, वहां मिकाल के दोस्त पहुंचकर मिकाल किंजा का हाथ थामकर बोला, माफ करना मुझे किंजा, जो सच्चाई थी मैंने बता दी, जो कि मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। किंजा रो रही थी, इसका जिस्म कांप रहा था, सांस जैसे रुक चुकी थी। मिकाल ने किंजा के हाथ थामे कहा, मुझसे शादी करोगी? माँ तो सख्ते में थी। वकास के भाई बाबा मिकाल को जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद मिकाल के दोस्त रेंजर्स हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। किंजा रो रही थी, मिकाल पे यकीन सा था इसे। मिकाल किंजा का हाथ थामकर वकास के मुंह पर थूक कर बोला, कितना दरिंदा इंसान है तू, अब तू सुधर जा कमीने इंसान। याद रखना अल्लाह सब देख रहा है, इसकी पकड़, इंतजार करो उसकी पकड़ का। बेचारी किसी की बेटी पर जुल्म ढाते हो, वक्त बदला लेगा तुमसे, अपना इंजाम देखोगे। वकास गुस्से में बोला, तुमको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ भाग गया तू? ये मत सोचना तू मेरी खाला का बेटा है तो छोड़ दूंगा। मिकाल मुस्कुराने लगा। वकास की माँ के पास गया। खाला, अल्लाह का शुक्र है आपकी कोई बेटी नहीं है, वरना मकाफात अमल देखती आप। पैसे के नशे ने हैवान बना दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। मिकाल किंजा की माँ और भाई को अपने साथ कनाडा ले गया। किंजा से शादी कर ली। बहुत खुश थी किंजा, जैसे हम सफर वो मांगा करती थी अल्लाह ने वैसा दिया था। मिकाल सुबह फजर के बाद किंजा से कुरान की तिलावत सुनता। अपना घर, गाड़ियां, कनाडा की शोहरियत भी उससे मिलके 3 बच्चे भी थे। जिंदगी मिकाल के साथ जन्नत की सी। इधर वकास का बाप मर गया, भाइयों में झगड़ा रहने लगा। वकास नशे में डूब गया। भाई लोगों ने बाप की मौत के बाद घर से निकाल दिया, वकास को जायदाद से बेदखल कर दिया। वकास अब किसी सिग्नल पर खड़ा नशे के पैसों के लिए भीख मांग रहा था। एक लड़की कार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी इस भीख मांगने वाले को देख रही थी। वो उसकी पहली बीवी थी, जो कि इस हालत में देखकर पहचान न सके, लेकिन वकास पहचान गया। 10 का नोट पकड़ते हुए सोच रहा था, औरत बराए फरोख्त नहीं होती, मैं बहुत गुनाह किए हैं। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, जानवर से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। किंजा ने अपनी बड़ी बेटी को डांटना शुरू किया। वो रोते हुए मिकाल के पास आई। पापा, मुझे मामा ने मारा है, उठो मामा आपको मारे जाकर। मिकाल ने बेटी को गोद में बिठाया। अच्छा मैं पूछता हूँ, तुम्हारी मम्मा ने तुमको रोना बंद करो मेरी प्यारी बेटी। किंजा मिकाल के पास आई। आज मार्केट जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना। मिकाल किंजा की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, मेरी जान खुद चली जाया करो। किंजा मुस्कुराने लगी, आपके बिना मैं सांस नहीं ले सकती, तो कहीं कैसे चली जाऊं।